तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गोधूली का पाठ 7, जिसका नाम है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, जिसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर में, हर चैप्टर की तरह, हम केदारनाथ अग्रवाल यानी कि जो हमारे कवि हैं उनका परिचय ले लेते हैं, और उसके बाद से इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था। जब हमारा देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। तो अपने देशवासियों को, अपने देश के नौजवानों को अंदर से जगाने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए यह कविता लिखी गई है, जिसका नाम है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ज्यादातर कवि और लेखक उत्तर प्रदेश के ही होते हैं, चाहे आप 9th में पढ़ो, 10th में, इंटर में। तो अगर 12 को कविता है ना, तो पक्का आपको 8 से 9 कविता में उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे। तो ये भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, किस जिले के? बांदा जिले के कमासीन गांव में 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। याद रखना है, कब हुआ है जी? 1911 में। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। जैसे कि पिछला चैप्टर में हमने पढ़ा ना जी, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, वो भी इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, फिर आगरा विश्वविद्यालय में। वे पेशे से वकील थे। कौन सा काम करते थे ये? वकील का काम करते थे। वकील का काम होता है वकालत करना। जैसे नहीं होता है कोर्ट में, आप लोग फिल्म देखते होंगे, केस जो लड़ते हैं कोर्ट में काला कोट पहनकर, उन्हें वकील कहा जाता है, अंग्रेजी में एडवोकेट बोलते हैं। और जीवन भर अपने शहर बांदा में वकालत करते रहे। हिंदी के प्रगतिवादी आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका निधन हो गया, यानी 89 बरस। कितना बरस ये थे? ये 89 बरस। 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ, आज से 20 साल पहले। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ये सब उनकी काव्य कृतियां। काव्य मतलब होता है कविता। काव्य मतलब क्या होता है जी? कविता। कविता के अलावा उन्होंने गद्य भी लिखा। कविता तो लिखा ही है, साथ ही साथ उन्होंने क्या लिखा है? गद्य। गद्य मतलब होता है कहानी। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। एक मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और दूसरा मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनकी कविताओं में मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के संग साथ अपनी पहचान पाते हैं। हम पेड़ नहीं पृथ्वी के वंशज हैं। फूल लिए फल लिए मानव के अग्रज हैं। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। अग्रज मतलब क्या होता है? प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की प्रकृति चेतना, छायावादी प्रकृति चेतना और सौंदर्य बोध से अलग है। वह सौंदर्य को समस्त प्रकृति में व्याप्त मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि पूरे संसार में सुंदरता हर जगह है। पेड़ पौधों से लेकर भगवान के द्वारा बनाई गई हर एक वस्तु सुंदर है, कोई चीज खराब नहीं होती है। जीवन के सभी पक्षों में सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं। उन्हें खेत खलिहान में, प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा में, नदी वन पर्वत में वह सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। छायावादियों की भांति वे कल्पना लोक में सौंदर्य का साधन नहीं करते, संधान नहीं करते, अपितु
आसपास के जीवन में इस सौंदर्य को देखते हैं। सौंदर्य मतलब क्या होता है? सुंदरता होता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता। उनकी राजनीतिक कविताओं का जन साधारण से है। वे शोषण का विरोध करने वाले ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूंजीपतियों की हृदयहीनता और क्रूरता की खुलकर निंदा की है। निंदा मतलब होता है शिकायत करना। क्या करना? वे धनी मनी लोग और जो लोग जिनके अंदर मतलब लोगों के प्रति प्रेम लगाव नहीं होता है, उसका ये शिकायत करते हैं। वे शोषक वर्ग को जनता का मांस नोचने वाला गिद्ध कहते हैं। यानी कि जो अमीर लोग गरीब का शोषण करते हैं, गरीब का हक मार देते हैं, गरीब का पैसा छीन लेते हैं, उन्हें ये क्या कहे हैं? मांस नोचने वाला गिद्ध हैं ये लोग। किसानों की दयनीय दशा के लिए वे पूंजीपतियों, मिल मालिकों, सूदखोरों, राजनीतिक नेताओं को उत्तरदायी मानते हैं। देश की दशा का चित्रण करते हुए वे करोड़ों बेरोजगारों की बातें करते हैं, भूखे नंगे लोगों का चित्रण करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने गीत भी लिखे हैं और मुक्त छंद की कविताएं भी की हैं। बिंबों और उपमाओं के संदान में भी पर्याप्त नवीनता दिखलाई पड़ती है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े बिंबों में गहरी आत्मीयता है और कविता की भाषा लोक भाषा के निकट होने के कारण पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। प्रस्तुत कविता में कवि का जनवादी स्वप्न अभिव्यक्त हुआ है। कवि के मानस में आज़ाद हिंदुस्तान का ऐसा चित्र है जिसकी उर्वर भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। यह कविता संशोधन शैली में लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि जनता में आशा की स्फूर्ति जगाना चाहता है। तो चलिए इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। हिंदुस्तान क्या है जी? हमारे देश का नाम है। कहते हैं पहली पंक्ति में, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऐ मेरे देश के नौजवानों, इन अंग्रेजों से लड़ो और इन्हें यहां से भगाओ। जिस दिन ये अंग्रेज चले जाएंगे तो हमें इसी जन्म में और इसी जीवन में मान मिलेगा। मान मतलब होता है सम्मान, इज्जत मिलेगी। गीतों की खेती करने को यानी कि झूमने को, खुशी मनाने के लिए पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी ये पूरा हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा। हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। कब? जब हमारा देश आजाद होगा तब। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं, कलेश जहां है, कलेश मतलब होता है झगड़ा, कलह, फूल खिलेगा। आज हम लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दिन यहां पे शांति का क्या खुलेगा? फूल खिलेगा। हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को ज्ञान मिलेगा। यानी इन अंग्रेजों के चलते जो आज हम लोग अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, असभ्य हैं, मूर्ख हैं, एक दिन इन आंखों को क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और एक समय आएगा कि भारत में चारों तरफ विद्या की खेती होगी। विद्या की खेती का अर्थ पढ़ाई ही पढ़ाई होगी। और शायद वो दिन अब आ गया है। आज हर घर में, चाहे गरीब से भी गरीब परिवार है, वो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़े। कम से कम इतना तो जरूर पढ़े कि वो अपनी बातें समझ सके और अपनी बातों को दूसरों को समझा सके। इतना तो हर कोई कर रहा है आजकल। फिर कहते हैं, मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी हमारे जीवन में जो प्राण, आज जीवित रहकर भी हम जीवित नहीं हैं, हम जीवित होने का एहसास करेंगे और खुशी के समान, जैसे कि मोर जब बादल को देखता है तो खुशी से क्या करता है? झूमने लगता है। तो एक दिन हम भी क्या करेंगे? खुशी से झूमेंगे जब हमारा देश आजाद होगा और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और पूरा देश हमारा हो जाएगा। तो ये कवि ने अपनी देशभक्ति की भावना रखी है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लिया जाए।